नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और एलएसी को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारत और चीन कल चुशूल में एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठने वाले हैं। कल सुबह 10:30 बजे कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। इस मीटिंग की रिक्वेस्ट चीन की तरफ से की गई थी। भारत की ओर से 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह होंगे। जनरल हरिंदर सिंह समेत 12 सदस्यीय डेलीगेशन होगा। कोर कमांडर स्तर की 2 बार यहां पहले भी बातचीत हो चुकी है। एलएसी पर यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखने पर एक बार फिर कल बात होगी। 15 जून को ड्रैगन आर्मी की पिटाई बहुत जोरदार तरीके से हुई है। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक गलवान में मरे और उसे भारी नुकसान हुआ। अब इसके सबूत भी आ गए। चीन से यह खबर आई कि वो अब अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि गलवान जैसी हार दोबारा ना झेलनी पड़े। गलवान में ड्रैगन पिटा है, अब सबूत भी आ गया है। ड्रैगन आर्मी के अंदर घबराहट फैल गई है। ड्रैगन आर्मी के चीफ शी जिनपिंग बहुत परेशान हो रहे हैं। चीन के अंदर लगातार चिंता फैलती जा रही है। गलवान में भारत का एक एक जवान 10-10 चीनियों पर भारी पड़ा है। इसलिए अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे बड़े कमांडर शी जिनपिंग ने खुद मोर्चा संभाला है और चाइनीज सोल्जर्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। ये चीन से आई बहुत बड़ी खबर भी है और गलवान में चाइनीज सोल्जर्स की पिटाई का बहुत बड़ा सबूत भी है। चाइनीज सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर अब चाइनीज लोगों का रोना धोना शुरू हो गया है। वीबो पर चाइनीज लोग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर पर भी चाइनीज भाषा के कई अकाउंट शी जिनपिंग से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक दिन की ट्रेनिंग में अनफिट चाइनीज सोल्जर ब्रूस ली और जैकी चैन कैसे बन जाएंगे। चीन के ही सरकारी मीडिया के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तिब्बत वाले इलाके में चीन 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को तिब्बत भेज रहा है। पीपुल्स डेली की रिपोर्ट के मुताबिक मार्शल आर्ट के फाइटर्स तिब्बत के इलाके में चाइनीज सोल्जर्स को नुकीली चीज लाठी या डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि दोबारा अगर भारतीय जवानों के साथ उसका आमना सामना होता है तो गलवान की तरह पिटाई ना हो। चीन की सरकारी मीडिया के जरिए एक और खबर सामने आई है जिससे यह पता चलता है कि 15 तारीख की रात को गलवान में जो खूनी झड़प हुई थी उसके पीछे चीनी मिलिट्री लीडरशिप की सोची समझी साजिश थी। यह खबर चीन के सैन्य समाचार पत्र चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज में छपी है। 15 जून को गलवान में हुई खूनी झड़प से पहले ही चाइनीज आर्मी ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में 5 नई मिलिशिया डिवीजन को तैनात किया था। इस चाइनीज डिवीजन में मार्शल आर्ट के फाइटर्स के अलावा चाइनीज पर्वतारोही भी शामिल थे। यह भी हो सकता है कि गलवान के पेट्रोल पॉइंट 14 पर भारत के जवानों का मुकाबला इन्हीं मार्शल आर्ट फाइटर्स से हुआ हो, लेकिन शायद मार्शल आर्ट के फाइटर्स भी भारत के शेरों के सामने ढेर हो गए। यह वीडियो सिक्किम के पास भारत चीन बॉर्डर का है। यह पूरा वीडियो करीब 5 मिनट का है, लेकिन इस वीडियो के 5 सेकंड चाइनीज सोल्जर्स की कमजोरी को पूरी तरह एक्सपोज कर देते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को बिना किसी ट्रीटमेंट के साथ एकदम क्लीन देखिए। अब जरा इसी वीडियो को स्लो मोशन में देखिए। चाइनीज सोल्जर ने पूरी ताकत से भारतीय जवान को अपने दाएं और बाएं हाथ से लगातार 2 पंच मारने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों पंचों का वार चूक गया क्योंकि भारत के जवान की नजर चाइनीज सोल्जर से नहीं हटी और इसके बाद फौरन भारत के जवान ने अपने पहले ही पंच से चाइनीज सोल्जर को घायल कर दिया और उसे पीछे हटकर अपने घाव सहलाने पर मजबूर कर दिया। ये जो चाइनीज ने अभी जो मार्शल आर्ट का ये जो ड्रामा शुरू किया है मीडिया के ऊपर, ये एक्चुअली 15-16 जून की जो रात की इंसिडेंट है, ये उसका नतीजा है। हमारे जवानों ने निहत्थे उनके जवानों के साथ मुकाबला किया, जबकि उनके हाथ में ब्लजन्स थे। ब्लजन्स मीन्स डंडों के ऊपर कील लगाए हुए, उन्होंने अपना बार्ब्ड वायर लपेटा हुआ था, सारी बातें हैं। सो ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके मार्शल आर्ट से हमारे जवानों की साइकोलॉजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये भारत के वीर जवानों की ताकत है जिसका असर सरहद पार चीन के अंदर भी दिखना शुरू हो गया है। चीन की सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो में चाइनीज लोग क्या लिख रहे हैं, जरा इस पर भी गौर कीजिए। एक वीबो यूजर जियान यू झोंग ने लिखा है, हम बिना गोली चलाए भी अपनी ताकत और पंच की ताकत का प्रयोग करके भारत के सैनिकों को वापस भेज सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की फिटनेस और लड़ने की क्षमता कैसी है। एक और चाइनीज वेब यूजर वेंग युंग ने लिखा है, पिछले कुछ दिनों से लोग वीबो पर चीन भारतीय संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। इस वजह से चीन के लोग काफी परेशान हैं। मुझे लगता है कि चीन के मार्शल आर्ट फाइटर और चीन के कुंफू फाइटर्स की एक टीम इंडिया चाइना बॉर्डर पर भेज देनी चाहिए। वीबो पर इस तरह के पोस्ट से बिल्कुल साफ इशारा मिलता है कि खुद चाइनीज लोगों को ही चाइनीज सैनिकों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो सीमा पर मार्शल आर्ट के फाइटर्स को भेजने की बात कर रहे हैं। एक और वीबो यूजर लाओ झेन ने लिखा है, अब समय आ गया है कि भारत के सैनिकों को 10 बार हराने के लिए चीन के मार्शल आर्ट के महारथियों यान फांग, मा बाओ गो और लेई लेई को चीन और भारत की सीमा पर भेज देना चाहिए। कुछ चाइनीज ट्विटर अकाउंट पर तो शी जिनपिंग की बुरी तरह खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये जियान नाम के एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत और चीन के बॉर्डर पर मार्शल आर्ट के कोच भेजे हैं। इसका मतलब है कि उनको भारत की मिलिट्री से पिटने का डर है। इतने सालों से रजाई ओढ़े रहे, तब अभ्यास करके अपनी कुशलता क्यों नहीं बढ़ाई? क्या मार्शल आर्ट के कोच उपयोगी साबित होंगे? मैं कैसा महसूस करूंगा अगर लीली और मा बाओ गुओ को बॉर्डर पर भेज दिया जाए? शायद ये बात चीन के लोगों को भी पता है कि युद्ध लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए, मार्शल आर्ट के ट्रेनर्स नहीं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने हमेशा मार्शल आर्ट को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया है। चाइनीज जवानों को मार्शल आर्ट के बहुत बड़े योद्धाओं की तरह पेश किया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन के जवानों को तो अपने कपड़े धोने में भी काफी परेशानी होती है। सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के सौजन्य से इंडियन डिफेंस रिव्यू में प्रकाशित एक आर्टिकल में लिखा है, चीन की सेना ने ही अपने अध्ययन में पाया कि पीएलए के सोल्जर्स बीमार होने पर घर वालों को ज्यादा फोन करते हैं और उनको अपने खुद के कपड़ों को धोने में भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। चीन के ज्यादातर सैनिक तकनीकी और कंप्यूटर के मामलों में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो फिजिकल ट्रेनिंग यानी कसरत करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। चाइनीज सोल्जर्स की एक कमजोरी उस वक्त भी पूरी दुनिया के सामने आ गई थी जब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार में एक रिटायर्ड चाइनीज सैनिक सन यूपेंग का इंटरव्यू छपा था। सन यूपेंग ने कहा था कि आर्मी ज्वाइन करने के पहले साल मेरे लिए बहुत मुश्किल वाले थे। हर दिन ट्रेनिंग के बाद मैं अपने कंबल में छुपकर रोता था क्योंकि मुझे अपने घर और अपनी प्रेमिका की याद आती थी। शी जिनपिंग की मुश्किल यह है कि वो एक दिन में अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकते हैं। मार्शल आर्ट सीखने के लिए भी कम से कम 5 महीने का समय चाहिए। आज की लड़ाई जो होती है वो क्लोज क्वार्टर बैटल, हैंड टू हैंड फाइट जो है बिल्कुल एंड में आती है, जब आप ऑब्जेक्टिव के ऊपर चले जाते हैं और दुश्मन आपके सामने होता है और बैनर्ड फाइट होती है, कई बार हाथापाई होती है। लेकिन नॉर्मल लड़ाई के अंदर जब फायर का इस्तेमाल होगा, उसके आगे कुंग-फू या उसके आगे किसी और मार्शल आर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के भी चीफ हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छी तरह अपनी सेना की कमजोरियों को जानते हैं। शी जिनपिंग पहले भी चीन के सैनिकों से अपील कर चुके हैं कि वो और ज्यादा ट्रेनिंग करें और किसी भी हमले से निपटने के लिए और बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ये वास्तव में शी जिनपिंग के अंदर बैठा हुआ डर है जो बार बार दुनिया के सामने आ जाता है। दरअसल चीन ने भारत के साथ मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो भारतीय जवानों का सामना कैसे करे। अब चीनी फौजी मार्शल आर्ट सीखकर मार्शल तो बन जाएंगे, लेकिन भारत के हर रेजिमेंट और बटालियन में मार्शल रेस के फौजी शामिल हैं और जिनका तोड़ किसी मार्शल आर्ट के कोच के पास तक नहीं है। आपने देखा गलवान में हार के बाद चीन के सैनिकों में कितना खौफ है और उनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, लेकिन एलएसी पर चीन कुछ और वजहों से भी परेशान है। जब से भारत ने लद्दाख में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, साथ में सुखोई जैसे सुपर फाइटर्स एलएसी पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चीन अब नए एयरबेस की नए ऑप्शंस तलाश रहा है। खबर है कि अब चीन पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ एक नई कोशिश करेगा और इसके लिए वो पीओके में स्कार्दू एयरबेस पर अपने विमान तैनात कर सकता है। लेकिन टोही विमानों और सैटेलाइट की मदद से चाइना का यह प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही एक्सपोज हो गया।
LAC के आसपास भारत के तमाम फाइटर बेस पूरी तरह अलर्ट हैं। यहां 24/7 रेडार चाइनीज मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। तैयारी इतनी पुख्ता है कि जैसे ही चीन के फाइटर जेट LAC की तरफ बढ़ते नजर आएंगे, इंडियन एयरफोर्स के जेट 8 मिनट में चीन को घेरने के लिए LAC पर पहुंच चुके होंगे। ये 4 फाइटर जेट कौन कौन से होंगे, इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे और साथ में उनके एयरबेस, उनके डिप्लॉयमेंट की पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं चाइनीज एयरफोर्स कैसे एक्टिव है और LAC पर डॉग फाइट में चीन कैसे भारत के खिलाफ जूझता हुआ नजर आएगा। चीन की एयरफोर्स इस वक्त LAC पर 3 फ्रंट पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन क्या कर रहा है, पहले उसके 2 एयरबेस की रिपोर्ट देखिए। अक्साई चीन के उत्तर में होतान एयरबेस पर चीन ने 35 से 40 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, यानी 2 स्क्वाड्रन। लेह से करीब 350 किलोमीटर दूर इस एयरबेस पर J-11 और J-8 विमान है। साथ में कुछ बॉम्बर विमान और आसमानी रेडार यानी अवॉक्स भी हैं। 2019 में होतान एयरबेस पर चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाएं शाहीन 8 युद्धाभ्यास कर चुकी हैं। वैसे चीन ने लद्दाख पर अटैक के लिए अपने एक दूसरे बेस को भी एक्टिव किया हुआ है और यह लद्दाख के उत्तर में है। लेह से 550 किलोमीटर उत्तर में चाइनीज एयरफोर्स का काशगर एयरबेस है, जिसे चीन दूसरे अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर तकरीबन 8 से 10 की संख्या में H-6 के बॉम्बर विमान तैनात किए गए हैं। यहां से UAV का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लद्दाख फ्रंट पर चीन के इन दोनों बेस पर भारतीय वायुसेना नजर रख रही है। सैटेलाइट की मदद से भी और भारत के लड़ाकू विमान भी इस तरफ होने वाली सभी हवाई गतिविधियों को अपने रेडार पर देख रहे हैं। अब देखिए चीन का तीसरा फ्रंट। चीन अब तिब्बत के ल्हासा, गौनगार और शिगात्से एयरबेस को भी तेजी से एक्टिव करते हुए यहां लड़ाकू विमानों की तादाद बढ़ा रहा है। ये तीनों एयरबेस चीन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अटैक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक चौथा फ्रंट भी है जो चीन के साथ हजारों मीटर ऊपर आसमान में खुल सकता है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय 60 दिन का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऑपरेशन हाई अलर्ट है। एक तरफ भारतीय सेना और चाइनीज PLA आमने सामने है, तो वहीं चाइनीज PLA की एयरफोर्स ने अपने लद्दाख के ठीक सामने के 3 एयरबेसेस को एक्टिव कर रखा है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के स्कार्दू एयरबेस पर भी नजर बनाए हुए हैं और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कैपेबिलिटी के मुताबिक वो स्कार्दू एयरबेस के जरिए भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवा सकते हैं। इसीलिए भारतीय सेना और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है। चीन और पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के खिलाफ मिलकर काम करती है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। भारत इस वक्त स्कार्दू मिलिट्री बेस पर पैनी नजर रखे हुए है। हालांकि चीन ऐसा भी कर सकता है कि वो ज्वाइंट एक्सरसाइज के नाम पर POK में अपने फाइटर भेजे। तिब्बत में उसने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर बहुत से हथियार जमा किए थे और अब वो उनको LAC के करीब तक ले आया है। ऐसा ही चीन POK में भी कर सकता है। चाइनीज PLA की एयरफोर्स इस समय भारतीय वायुसेना को घेरने के लिए चौतरफा प्लान बना रही है। यही वजह है कि स्कार्दू के एयरबेस के जरिए भी वो अपना अटैक लॉन्च करने की तैयारी कर सकते हैं। इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना हर तरफ इसे मॉनिटर कर रही है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि स्कार्दू के एयरबेस में 2 एयर स्ट्रिप है, जिसमें से एक स्ट्रिप पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। इसीलिए ओल्ड एयर स्ट्रिप के जरिए चाइनीज PLA अपने लड़ाकू विमानों को फ्लाई करवा सकता है। चीन के खिलाफ इस चौथे वॉर थिएटर का अंदाजा भारत को है और इसके लिए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन एक्टिव कर दी गई है। 20 जून को ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने चीन को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग दे दी थी। मैं बात साफ करना चाहता हूं कि हम पूरी तरह तैयार हैं और डिप्लॉयड हैं ताकि हर स्थिति का सामना कर सकें। लद्दाख में लेह LAC पर ऑपरेशन के दौरान फ्रंट लाइन एयरबेस बन जाएगा। अभी यहां MiG-29 तैनात कर दिए गए हैं।
MiG-29 को अपग्रेड करके अब एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बना दिया गया है, यानी ये एयर कॉम्बैट के साथ जमीनी हमले भी अंजाम दे सकता है। MiG-29 को भारत ने 80 के दशक में रूस से खरीदा था और ये एक ऐसा फाइटर है जो दुनिया का बेहतरीन डॉग फाइटर समझा जाता है और लद्दाख में चीन का पहला मुकाबला भारत के इसी फाइटर से होगा। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अंबाला। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर जैगुआर की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। यहां से ये हिमाचल और उत्तराखंड पर एलएसी का ख्याल रखेंगे। इस जैगुआर को डीप पेनिट्रेशन अटैक यानी दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर मारने के लिए जाना जाता है। ये पहाड़ों के बीच, घाटियों के बीच उड़ान भरते हुए दुश्मन के अड्डों पर हमला कर सकता है। यह विमान किसी बड़े पेड़ जितनी ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन की सीमा में घुसना भी जानता है। इस दौरान नीची उड़ान भरने से यह रडार से भी बचा रहता है। और अब देखिए भारत का सुपर फाइटर। उत्तर प्रदेश में बरेली एयरबेस, यहां सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। यहां से सुखोई उड़ान भरने के बाद एलएसी के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यह सुखोई 30 MKI, यह विमान अब लेह में तैनात किया गया है। सुखोई एलएसी के अंदर रहते हुए चीन की हवाई गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसकी रेंज, इसका रडार और इससे दागी जाने वाली मिसाइल बहुत बड़े दायरे में दुश्मन को खत्म कर सकती है। भारत के पास ऐसे 250 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं और इस वक्त ये फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की बैकबोन बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर में तैनात है जैगुआर। यहां से तिब्बत में मौजूद चीनी मिलिट्री बेस पर अटैक किया जा सकता है। पूर्वोत्तर की ओर बढ़ें तो सिक्किम को महफूज रखने के लिए हाशीमारा एयरबेस है। यहां ऑपरेशंस के दौरान मिराज जैसे विमान तैनात किए जा सकते हैं। यह मिराज 2000 विमान जिसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और यह भारत का सबसे भरोसेमंद जहाज समझा जाता है। इन्हें अब अपग्रेड किया जा रहा है और अब यह भारतीय वायुसेना में 2035 तक ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मुकाबला चीन के J-10 जैसे जहाज से होगा और मिराज जिस तरह का फाइटर है, ये J-10 को आसानी से हरा देगा। वहीं असम में तेजपुर और छबुआ बेस पर सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन तैनात है और यहां से न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को चीन से महफूज रखेंगे। ये सभी एयरबेस ऐसे हैं कि चंद मिनटों की उड़ान के बाद ये विमान एलएसी तक पहुंच जाएंगे। इस बात का इशारा एयर चीफ ने 20 जून को ही कर दिया था। हमारे क्षेत्र में सुरक्षा के हालात ऐसे हैं कि सेना को हमेशा तैयार रहना है और चौकन्ना रहना है। लद्दाख में एलएसी पर जो हुआ वो बताता है कि हमें कम वक्त में क्या करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। तिब्बत में बने चीन के ज्यादातर हवाई अड्डे 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर बने हैं और यहाँ के भौगोलिक हालात ऐसे हैं जो चीन की वायुसेना के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से विमान के जेट इंजन पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते। जब इंजन की क्षमता कम हो जाती है तो विमान आधे से कम वजन उठाने के लायक भी नहीं रहते। उन्हें कम ईंधन और कम बॉम्ब लेकर उड़ना पड़ता है। जबकि भारत के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भारत के फाइटर जेट एलएसी के आसपास पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कभी भारत और चीन के फाइटर जेट आमने सामने आए तो चीन के विमान कमजोर साबित होंगे। इसलिए चीन के लिए भारत के खिलाफ आसमानी जंग बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी और ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानता है। भारतीय वायुसेना इस समय अदृश्य ढाल के तौर पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार कर रही है। यही वजह है कि चाइनीज पीएलए अपने यूएवीज, एवैक सिस्टम या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वहीं भारतीय सेना और वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत किया है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी लद्दाख के इलाकों में डिप्लॉय किया गया है। भारत की एयरफोर्स चीन से पहले एलएसी तक पहुंच सकती है और अपने सैनिकों को एलएसी तक जहाज से पहुंचा सकती है। चीन जानता है कि हवाई युद्ध उसके हक में नहीं जाएगा, क्योंकि भारत के एक विमान के खिलाफ उसे 4 से 5 विमान उतारने होंगे और वो भी एलएसी पर मिशन को देखते हुए नाकाफी होंगे।